अब देखो, जैसे हर एक डाटा का एरे होता है, कोई भी डाटा टाइप हो उसका एरे हो सकता है। हम इंटीजर का एरे देखे, फ्लोट का एरे देखे, कैरेक्टर का एरे देखे, तो क्या किसी स्ट्रक्चर का एरे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, किसी भी स्ट्रक्चर का एरे हो सकता है। सिंपल फॉर्मूला है, जिस तरह से हमारा और सारे वेरिएबल का और सारे डाटा टाइप का स्ट्रक्चर एरे होता था, उसी तरह से इसका भी एरे होता है। मान के चलो कि स्ट्रक्ट लाइब्रेरी, यहां पर कैरेक्टर, बुक नेम, 10 कैरेक्टर का है, फ्लोट, यूनिट प्राइस, लॉन्ग इंट, नंबर ऑफ बुक। इस तरह का कोई स्ट्रक्चर हमारा क्रिएटेड है। अगर हम इसका जो है सो हर एक बुक के लिए अलग, एक लाइब्रेरी में तो मोर देन वन बुक होगा, एक ही टाइप का बुक होगा क्या? नहीं होगा, बहुत सारा बुक होगा। तो सारे बुक के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर जो बनाना पड़ेगा, उस सब के लिए हम क्या करेंगे, एक ही एरे डिक्लेयर कर देंगे। यानी कि स्ट्रक्ट लाइब्रेरी एल, मान के चलो कि 100 टाइप का ले लिए, तो 100 टाइप के बुक का, 100 टाइप के बुक का हम ये 3 पार्ट उसमें स्टोर कर सकते हैं। इस स्ट्रक्चर का साइज कितना हुआ? 10 बाइट, 4 बाइट और 4 बाइट, तो टोटल कितना हो गया? 18 बाइट। और अगर 100 डिक्लेयर किए हैं तो 18 गुना 100, यानी कि 1800 बाइट हमारा मेमोरी ऑक्यूपाई हो गया यहाँ आकर। आया बात समझ में? ये हमारे किसी भी स्ट्रक्चर का एरे हम डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर हम किसी भी स्ट्रक्चर को हम चाहे कि उस, अब जैसे स्टूडेंट डिटेल्स है, तो हमारे कॉलेज में अगर 1000 स्टूडेंट है, हमारे कॉलेज में अगर 1000 स्टूडेंट है और सारे स्टूडेंट का डिटेल्स हमको रखना है, तो क्या सारे स्टूडेंट के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर बनाएंगे क्या? सारे स्टूडेंट का तो वही नेम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सो एंड सो, जो भी रखना हो ये रखना है। तो क्या सबके लिए अलग स्ट्रक्चर बनाएंगे क्या? नहीं। एरे इसीलिए आया है कि एरे सेम टाइप के डाटा को मल्टीपल वेरिएबल एक साथ क्रिएट करता है। तो ये स्ट्रक्चर भी क्या है, एक टाइप का डाटा है कि नहीं है? और इसी सेम टाइप के स्ट्रक्चर का 100 वेरिएबल क्रिएट कर दिया। अगर 1000 स्टूडेंट का करना और स्टूडेंट डिटेल्स का एक स्ट्रक्चर बना लेंगे, और उस स्ट्रक्चर का 1000 अगर हम एरे डिक्लेयर कर लेते हैं, तो वो एरे का, वो स्ट्रक्चर का 1000 कॉपी हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। आया बात समझ में? बात समझ में आया? अब माइंड में एक चीज आ रहा होगा कि सर इसको एक्सेस कैसे करेंगे? तो जैसे उसको एक्सेस करते थे, ये कहां से कहां इसका जाएगा इंडेक्स? 0 to 99 जाएगा, यही ना जाएगा जी। तो जैसे वहां पर एल डॉट बी नेम करना होता था, तो यहां पर L0 डॉट बी नेम, L0 डॉट यू प्राइस, L0 डॉट नंबर ऑफ बुक्स, इसी तरह L1 डॉट बुक नेम, L1 डॉट यूनिट प्राइस, L1 डॉट नंबर ऑफ बुक्स। उसी तरह सो एंड सो कहां तक जाएंगे? L99 डॉट बुक नेम,
L99 डॉट यूनिट प्राइस, L99 डॉट नंबर ऑफ बुक्स। आया बात समझ में कि सेम टाइप का स्ट्रक्चर अभी तक हम एक ही उसका डिक्लेयर करते आ रहे थे, लेकिन अगर उसका एरे डिक्लेयर करना हो तो इस तरह से हम उसका एरे डिक्लेयर कर सकते हैं। और कॉलिंग कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, जिस तरह से उसको डायरेक्ट डॉट ऑपरेटर के साथ करते थे तो हम तो जानते ही है एरे में क्या होता है, इंडेक्स जो है तो उसमें जुड़ जाता है, वो इंडेक्स के साथ इसको कॉल कर सकते हैं और सारा चीज जो है एरे की तरह है। इनपुट करेंगे तो लूप के थ्रू कर देंगे, आउटपुट करेंगे तो लूप के थ्रू कर देंगे। ये इसका जो है सो एरे है, कोई कंफ्यूजन। अब हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर। इस ये क्या हो गया जी, इसको क्या कह सकते हैं हम, दूसरा नाम क्या कह सकते हैं इसको? नेस्टेड स्ट्रक्चर सर। बिल्कुल सही, नेस्टेड स्ट्रक्चर। क्या नेस्टेड स्ट्रक्चर पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है। अगर एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा स्ट्रक्चर हम डिक्लेयर कर दें तो वो नेस्टेड स्ट्रक्चर कहलाएगा। जैसे वहीं पर वही हम लेते हैं, एक स्ट्रक्ट स्टूडेंट और इसके अंदर हम पार्ट रखते हैं कैरेक्टर स्टूडेंट नेम 15 इंटीजर और रोल, मान के चलो कि यही दो चीज रखते हैं। और एक रखते हैं स्ट्रक्ट स्टूडेंट, या यहां पर एक और रख दो कैरेक्टर ब्रांच नेम 10। स्ट्रक्ट ये स्टूडेंट नहीं, यहां पर इसको कॉलेज लेवल का बना दो। स्ट्रक्ट कॉलेज कर दें हम, और इसके अंदर हम कैरेक्टर कॉलेज नेम का एक जो है सो वेरिएबल बना दें 20 साइज का। और इसके अंदर हम अगर स्टूडेंट को कॉल कर दें, स्टूडेंट स्ट्रक्चर को, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, एक मान के चलो कि एस टाइप का डिक्लेयर कर दिए। ये जो है यहां पर देखो, यहां पर क्या है, स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर है, यही कहलाता है नेस्टेड स्ट्रक्चर। अब तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा कि कॉल कैसे करेंगे, कॉल कैसे करेंगे? तो जब हमको जो चाइल्ड है उसका हम जो है सो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे स्ट्रक्चर का। तो स्ट्रक्ट कॉलेज और सी जो है सो हम एक स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। तो अगर सी नेम को कॉल करना होगा तो किस तरह कॉल करेंगे, सी डॉट सी नेम। अगर इसके थ्रू हमको स्टूडेंट नेम को कॉल करना होगा तो क्या होगा, सी डॉट सी से आएगा एस पे, और एस से तब जाएगा एस नेम पे, फिर सी डॉट एस डॉट रोल, सी डॉट एस डॉट ब्रांच नेम। आया समझ में या नहीं आया? बोलो। यस सर। क्लियर है कि कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। अब देखो एक चीज और, कॉपी वन स्ट्रक्चर
टू अनदर स्ट्रक्चर, कॉपी वन स्ट्रक्चर टू अनदर स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर का सारा कंटेंट दूसरे में कैसे कॉपी करेंगे? कॉपी तो पॉसिबल है, कॉपी तो पॉसिबल है, लेकिन स्ट्रक्चर वेरिएबल दोनों सेम स्ट्रक्चर का होना चाहिए। यानी कि अगर स्टूडेंट का हम कर रहे हैं तो स्टूडेंट का ही होना चाहिए, ना कि कॉलेज का हो जाना चाहिए। अगर कॉलेज का कर रहे हैं तो दोनों क्या होना चाहिए? कॉलेज का ही होना चाहिए। एक ही स्ट्रक्चर का अगर दो वेरिएबल हो तो दोनों को हम एक दूसरे में कॉपी कर सकते हैं। जैसे हम यहां पर स्ट्रक्ट स्टूडेंट एस ले लिए, इक्वल टू यहां पर हम स्टूडेंट नेम में दे दिए रोनू, कॉमा रोल नंबर में दे दिए 18, कॉमा ब्रांच नेम में दे दिए CSE, ऐसा कर दिए। अब देखो एस में कॉपी हो गया, तो अगर हम दूसरा वेरिएबल स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1, S2 हम डिक्लेयर कर लें और यहां पर S1 इक्वल टू S कर दें, S2 इक्वल टू S कर दें या S1 कर दें, तो यहां पर क्या होगा? इंटायर कंटेंट ऑफ S is copying in S1 and S2। इंटायर कंटेंट यानी कि स्टूडेंट नेम में जाएगा, रोल में जाएगा और ब्रांच नेम में जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई कहीं और कोई कहीं चला जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि सेम स्ट्रक्चर का अगर दो वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं सेम स्ट्रक्चर का, तभी एक दूसरे में कॉपी पॉसिबल है। आया बात समझ में या नहीं? बात समझ में आया? क्लियर है? अब हम जो है सो स्ट्रक्चर और यूनियन में अंतर समझते हैं। यूनियन क्या होता है? एटीएम गए हो कभी? एटीएम, तो एटीएम में क्या होता है कि तुम्हारे पास जब कार्ड इंसर्ट करते हो उसके बाद तुम्हारे पास बहुत सारा ऑप्शन आता है, बैंकिंग या सो एंड सो कुछ भी, अब बैलेंस इंक्वायरी है या कैश विड्रॉ है या मिनी स्टेटमेंट है, बहुत सारा ऑप्शन आता है कि नहीं आता है? लेकिन उसमें क्या दो ऑप्शन को एक साथ तुम कंप्लीट कर सकते हो? दो ऑप्शन एक साथ तुम सेलेक्ट कर सकते हो क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं कर सकते हो। वही चीज है यूनियन। यहां पर स्ट्रक्चर में हम क्या देख रहे थे कि हर एक वेरिएबल के लिए सेपरेट मेमोरी डिक्लेयर्ड था कि नहीं था? सबके लिए मेमोरी डिक्लेयर्ड है कि नहीं है? लेकिन यूनियन में सबके लिए मेमोरी डिक्लेयर्ड नहीं होता है। यूनियन और स्ट्रक्चर सब चीज में सेम है, सिर्फ और सिर्फ यूनियन जो है यूनियन कीवर्ड के थ्रू डिक्लेयर्ड होता है और स्ट्रक्चर स्ट्रक्ट कीवर्ड के थ्रू डिक्लेयर्ड होता है। इसको हम अगर सेम डिक्लेयर्ड करना चाहें तो यूनियन लाइब्रेरी कैरेक्टर बुक नेम 10 फ्लोट यूनिट प्राइस लॉन्ग इंट नंबर ऑफ बुक्स। देखो ये दोनों सेम तुमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हम यहां पर एक स्ट्रक्चर और यहां पर यूनियन, तो पहला डिफरेंस क्या दिखा तुमको? पहला डिफरेंस क्या दिखा? डिक्लेयर्ड विथ
स्ट्रक्ट कीवर्ड, और ये क्या है? डिक्लेयर्ड विथ यूनियन कीवर्ड, यूनियन कीवर्ड। यूनियन कीवर्ड। ठीक है। दूसरा अंतर कि क्या स्ट्रक्चर सबके लिए सेपरेट मेमोरी डिक्लेयर करता है? बिल्कुल। यहां पर देखो, जो सबका साइज जोड़ करके आ रहा था वो साइज जो है सो हमारे स्ट्रक्चर का साइज हुआ। लेकिन यूनियन जो है, यूनियन डिक्लेयर करता है सिर्फ एक ही मेमोरी। वो कौन सा मेमोरी? जो सबसे बड़ा मेमोरी है इसमें साइज में, वो मेमोरी डिक्लेयर करता है, और वही मेमोरी सबके लिए अलॉट करता है। तो देखो, ये बी नेम कितने बाइट का है? 10 बाइट, ये 4 बाइट, और ये 4 बाइट। तो इसका जो साइज होगा इस यूनियन का ओनली 10 बाइट होगा। जो सबसे बड़ा वेरिएबल होगा इसमें, कौन सा है सबसे बड़ा? ये बी नेम है, ये 10 बाइट का है, तो ये 10 बाइट का वेरिएबल डिक्लेयर करेगा। यानी कि जिस तरह से स्ट्रक्ट कीवर्ड के साथ वहां डिफिनेशन कर रहे थे, कोई भी स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर रहे थे, जैसे स्ट्रक्ट लाइब्रेरी एल डिक्लेयर किए थे ना, तो ये एल का साइज कितना हो जाएगा? 18 बाइट। लेकिन वही अगर हम यूनियन लाइब्रेरी एल डिक्लेयर करेंगे तो इस एल का साइज कितने बाइट का हो जाएगा? 10 बाइट का। तो स्ट्रक्चर डिक्लेयर्ड सेपरेट मेमोरी फॉर ईच वेरिएबल। लेकिन यूनियन क्या करता है? यूनियन डिक्लेयर्ड ए शेयर्ड मेमोरी। अब इसका एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है? एडवांटेज क्या है कि यहाँ पर स्ट्रक्चर में साइज कंजम्पशन ज्यादा है, मेमोरी कंजम्पशन ज्यादा है, लेकिन यूनियन में मेमोरी कंजम्पशन क्या है? कम है। दूसरा क्या है कि स्ट्रक्चर जो है अगर सबके लिए सेपरेट मेमोरी डिक्लेयर करता है, तो अगर सबके लिए इनपुट करें तो सबके लिए अलग अलग इनपुट हो सकता है कि नहीं हो सकता? होता है कि नहीं होता? लेकिन यूनियन में ओवरराइट का बात है। अगर तुम पहले बी नेम डिक्लेयर कर दिए, बी नेम को असाइन कर दिए, और उसके बाद यू प्राइस को असाइन कर दिए, तो बी नेम हट गया, कौन सा आ गया? यू प्राइस आ गया। बी नेम हट के कौन सा आ गया? यू प्राइस आ गया। फिर उसके बाद नंबर ऑफ बुक को जब कर दिए तो ये क्या हो गया? बी नेम तो पहले हट गया था, अब यूनिट प्राइस भी हट गया, अब क्या आ गया उसका लेटेस्ट डाटा? नंबर ऑफ बुक्स। यदि कि बी नेम भी करोगे तो नंबर ऑफ बुक्स ही आएगा, यूनिट प्राइस भी करोगे तो नंबर ऑफ बुक्स ही आएगा, और नंबर ऑफ बुक्स करोगे फिर भी नंबर ऑफ बुक्स ही आएगा। लेकिन यदि स्ट्रक्चर रहता तो तीनों में अगर असाइन करते तो तीनों के लिए सेपरेट डाटा था, और वहां पर जो है सो तीनों को हम एक साथ कॉल कर सकते थे। यहां पर एक साथ कॉल कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। आया बात समझ में? तो माइंड में एक चीज आ रहा होगा कि सर जब यूनियन का इतना डिसएडवांटेज है तो हम यूनियन यूज क्यों करते हैं? तो जस्ट माइंड में बैठा लो एटीएम मशीन। एक बार में किसी भी यूजर को एक ही ऑपरेशन करना होता है, तो हम फिर क्यों इतना ज्यादा सेपरेट मेमोरी डिक्लेयर करें? क्यों उतना सेपरेट मेमोरी वेस्ट करें? तो इसीलिए जहां पे मल्टीपल ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन चूज करना होता है, उस जगह पे हम यूनियन का यूज करते हैं, और जहां पे हमारे मल्टीपल ऑप्शन में से मल्टीपल चूज करना होता है तो वहां पे हम क्या डिक्लेयर करते हैं? स्ट्रक्चर डिक्लेयर करते हैं।
तो तीसरा अगर हम इसमें डिफरेंस देखें तो यहां पर हम लिख सकते हैं all variables are called at same time, यानी कि एक ही टाइम सबको हम कॉल करके इनिशियलाइज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये पॉसिबल है क्या? Here one variable can be called at a time because क्यों? one memory, because only one memory shared for all. अगला, it is used in case of all variable will be used at a time, एक ही समय में सारे वेरिएबल का अगर यूज हो तो अब हम यूज करते हैं। it is used in case of only one variable will be used at a time। आया बात समझ में?